नाजरीन, आज की कहानी में एक गलतफहमी दो मोहब्बत करने वालों की पूरी दुनिया उजाड़ने वाली है। जिस आफिया ने सिर्फ अपने बाप के बिजनेस में नौकरी करने की बात की थी, उसी बात को अहमर अपनी गैरत और अपने उसूलों के खिलाफ समझ बैठेगा। गुस्से में अहमर ऐसा फैसला करेगा कि वह आफिया को अपने ही घर से निकाल देगा। दूसरी तरफ गुड़िया अपनी नफरत में इतनी अंधी हो जाएगी कि अपनी मासूम बेटी की बिगड़ती हुई तबीयत भी उसे दिखाई नहीं देगी। और जब एक तरफ मोहब्बत गलतफहमी की भेंट चढ़ेगी और दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही होगी, तब हर रिश्ता एक ऐसे इम्तिहान से गुजरेगा जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नाजरीन, कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब आफिया बड़े इत्मीनान से अहमर के सामने बैठती है। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं, बल्कि अपने बाप का सहारा बनने की ख्वाहिश साफ दिखाई दे रही होती है। आफिया धीरे से कहती है, अहमर अब्बू चाहते हैं कि मैं उनके बिजनेस में नौकरी करूं। मैं उनका कारोबार संभालने में उनकी मदद करना चाहती हूं। मुझे भी बाकी मुलाजिमों की तरह तनख्वाह मिलेगी। मैं किसी हिस्से की मालिक नहीं बन रही, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेना चाहती हूं। लेकिन आफिया की बात पूरी भी नहीं होती कि अहमर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके दिल में यही ख्याल आता है कि कहीं आफिया अपने मायके की दौलत को उनके रिश्ते के बीच तो नहीं ला रही। अहमर गुस्से में कहता है, आफिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बीवी को उसके बाप के पैसों पर जीते हुए कभी नहीं देख सकता। हमारे घर में वही पैसा आएगा जो हमारी मेहनत का होगा। आफिया हैरानी से उसे देखती है और जवाब देती है, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं किसी से खैरात नहीं ले रही। मैं नौकरी करूंगी, मेहनत करूंगी और उसी मेहनत की तनख्वाह लूंगी। इसमें गलत क्या है? लेकिन अहमर का गुस्सा अब उसकी समझ पर हावी हो चुका होता है। वह आफिया की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह ऊंची आवाज में कहता है, बस बहुत हो गया। अगर तुमने अपने बाप के बिजनेस में कदम रखा और वहां से 1 रुपया भी इस घर में लाई, तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। आफिया की आंखें भर आती हैं। वह आखिरी बार अहमर को समझाने की कोशिश करती है। अहमर, रिश्ता भरोसे से चलता है, गलत फहमी से नहीं। तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो, जबकि मैं सिर्फ अपने बाप का सहारा बनना चाहती हूं। लेकिन अहमर का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका होता है। वह दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कह देता है, अगर तुम्हें अपने बाप का कारोबार इतना ही प्यारा है तो उसी घर चली जाओ। मुझे तुम्हारे कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने घर में किसी और की दौलत नहीं देख सकता। यह सुनते ही आफिया की दुनिया उजड़ जाती है। कांपते हुए हाथों से वह अपने आंसू पोंछती है और बिना कुछ कहे उस घर से बाहर निकल जाती है जिसे उसने अपना सब कुछ समझ लिया था। दूसरी तरफ गुड़िया की शादी के बाद हालात और भी दर्दनाक हो जाते हैं। उसकी छोटी सी बेटी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। बच्ची तेज बुखार में तड़प रही होती है। हमजा बार बार परेशान होकर कहता है, गुड़िया, खुदा के लिए देर मत करो। बच्ची को फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। लेकिन गुड़िया के दिल में हमजा के लिए इतनी नफरत भर चुकी होती है कि वह उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। वह सख्त लहजे में कहती है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे मोहब्बत की वजह से शादी नहीं की। यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी में हुआ है। याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं करूंगी, इसलिए मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। हमजा ये अल्फाज सुनकर टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसकी नजर सिर्फ मासूम बच्ची पर होती है। वह चाहता है कि बच्ची की जान बच जाए, चाहे गुड़िया उससे हमेशा नफरत ही क्यों ना करती रहे। उधर शारिक और बिलाल भी परेशान बैठे होते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि सादिया अब उन्हें अपने घर के अंदर कदम तक नहीं रखने देगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। हर तरफ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शारिक मायूसी से कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। एक एक रिश्ता हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है। बिलाल भी अफसोस के साथ जवाब देता है, जब गलतफहमियां सच से बड़ी हो जाएं, तब घर नहीं बचते, सिर्फ दर्द बचता है। इधर अहमर अपने फैसले पर अड्डा रहता है। उसे लगता है कि उसने बिल्कुल सही किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आफिया की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। मैं नौकरी कर रही हूं, मैं किसी से खैरात नहीं ले रही। ये अल्फाज बार बार उसके जहन में आते हैं। उसके दिल में पहली बार ये सवाल उठता है कि कहीं उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उधर आफिया अपने बाप के घर पहुंचकर टूटकर रो पड़ती है। उसके बाप को जब पूरी सच्चाई पता चलती है तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वह सिर्फ इतना कहते हैं, बेटी, मेहनत की कमाई कभी खैरात नहीं होती। अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी नीयत को समझने वाला इंसान आज तुम्हें समझ ही नहीं पाया। आफिया खामोशी से आंसू बहाती रहती है। उसके पास अब कोई जवाब नहीं होता।
नाजरीन, क्या अहमर अपनी गलतफहमी को वक्त रहते समझ पाएगा? क्या वह आफिया से माफी मांगकर उसे वापस अपने घर ला सकेगा? क्या गुड़िया अपनी जिद छोड़कर अपनी मासूम बेटी की जान बचाने का फैसला करेगी? और क्या बिखरते हुए ये रिश्ते दोबारा जुड़ पाएंगे, या फिर हर रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा हमारी अगली कहानी में।